तो पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था, सभी एंगल्स का वैल्यू 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक एंगल का जो वैल्यू आया वो कैसे आया, कहां से आया, तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ देते हैं कि कैसे वो वैल्यू आया। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग यदि नए कोई देख रहे होंगे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। और हाँ, यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस जरूर डालें, कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप चाहें तो उस पर अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि साइन 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना और कहां से आया। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, पर इक्विलैटरल ट्रायंगल आसान होगा। ये मान लो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें सारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। सारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, मान लो सारा साइड ए है, सारा साइड क्या है, ए है। तो ये परपेंडिकुलर मान लो ए डी है, तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें आप एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, बीसी दो पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा, बीडी और डीसी। क्यों बाइसेक्ट हुआ भाई, हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल का जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो इसको क्या करेगा, बेस को 2 हाफ में डिवाइड करेगा। ये ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी में। कैसे, यदि आपको लगता है ये भी मैं डिस्कस करूं तो देख लीजिए। यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इधर भी क्या है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। दोनों साइड भी आप देख रहे हैं कि इक्वल है, साइड भी क्या है, इक्वल है। तो आपने क्राइटेरिया पढ़ा होगा कि ऐसे, ये तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, एंगल साइड से भी हो रहा है, आरएचएस से भी हो रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, मतलब कि बीडी और डीसी भी बराबर हो रहा है बाई सीपीसीटी से। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या है कि ए बी डी अब एक ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए बी का वैल्यू ए हो गया और एडी का वैल्यू नहीं पता है। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एडी का वैल्यू निकालेंगे। क्या आया एडी का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 मीन्स रूट 3 बाई 2a। ये किसका वैल्यू आ गया, रूट 3 बाई 2a, एडी का वैल्यू आ गया। एडी का वैल्यू आ गया रूट 3 बाई 2a। कैसे आया, फिर से एक बार देख लें। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया a और बेस हो गया a बाई 2। तो ये एंगल ले रहे हैं हम लोग 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर। इट मींस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर मींस 3 रूट 3 बाई 2a। ए बाहर हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो इसका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे आ रहा है। इस ट्रायंगल में ये यदि 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू। आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है, ये थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे साइन
60 डिग्री, और P के जगह पर क्या पुट करेंगे, P के जगह पे पुट करेंगे √3/2, √3/2, और H के जगह पर क्या पुट करेंगे, √3/2, सॉरी √3/2 A लिखिए, पूरा लिखिए, √3/2 A। H के जगह पे हम लोग पुट करेंगे A और A कैंसिल हो गया, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। अभी मेरा जो प्रूफ है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए है। इसके बाद हम लोग 45 डिग्री के लिए करेंगे, और फिर हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए करेंगे। यहां पर sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 आया। अब देखते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो sin 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, मैंने पहले ही कहा था जिस एंगल की आप बात करो, जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालो, तो उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानो और उससे जुड़े हुए एंगल को बेस मानो। तो इसके सामने का साइड क्या हो गया, BD, तो यहां पर BD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो sin 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा, ये उल्टा हो गया, यहां पर 30 डिग्री और इसका BD का वैल्यू हो गया, यहां पर B, यहां पर हो गया आपका D। BD का वैल्यू दिया हुआ है आपका A/2, एज A/2, और AB यानी हाइपोटेन्यूज पहले ही से दिया हुआ है A, हम लोग ने पहले ही कंसीडर किया है A, ठीक है। तो यहां पर A हो गया, ये A/2 हो गया, और ये बच गया आपका A, तो AD का वैल्यू हमने निकाला है √3/2 A। तो sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। P का वैल्यू कितना है, A/2, P का वैल्यू हो गया A/2, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाले साइड को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा जिस एंगल को हम लोग देख रहे हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर समझेंगे। तो यहां हो गया आपका A/2, और यहां पर H का वैल्यू हो गया A और A देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1/2। यानी इसको हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया कि sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। अब हम लोग इसी तरह cos की बात करते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी लें। cos की बात करते हैं, इसी तरह cos में क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। cos थीटा इज इक्वल टू B/H। यदि थीटा की जगह पे हम लोग 60 डिग्री की बात करें, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी कि B/H, यहां पर थीटा ले रहा है तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BD। तो BD का वैल्यू कितना है A/2, और H यानी ये वाला AB का वैल्यू कितना A कट गया 1/2। यानी कि जो sin 30 डिग्री का वैल्यू आ रहा है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, यानी दोनों में कोई रिलेशन है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लास 10th के सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी मैं इस चैप्टर को खत्म होने के बाद ये चीज भी डिस्कस करूंगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जब cos 30 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, तो 30 के सामने यानी BD को हम लोग P मानेंगे और इसको हम लोग B मानेंगे। तो यहां पर B का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 A, एंड H के जगह पे कितना हो जाएगा A कैंसिल हो गया, वैल्यू √3/2 होगा। आप कहेंगे कि सर वैल्यू तो सेम आ रहा है, हाँ सेम हो रहा है, लेकिन वहां पर sin 60 का वैल्यू था, यहां पर cos 30 का वैल्यू है, वहां पर sin 30 का वैल्यू 1/2 था, यहां पर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो ये आपका रहा कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली sin 30 और sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं हम लोग tan के लिए, tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पर क्या है, √3/2 A डिवाइडेड बाई B यानी A/2। यहां आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3। अब tan 30 डिग्री की बात करते हैं,
tan 30 डिग्री यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसके सामने जो साइड होगा BD ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने बार बार रिपीट किया है कि जिस एंगल की बात करो उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर समझते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं। तो यहां पर BD हो गया a/2 और B यानी बेस हो गया √3/2a, a/2a एंड √3/2a। a और a कैंसिल आउट हो गया यहां पर, सॉरी 1/2a, a और a कैंसिल हो गया यहां पर, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। बाकी सारे का आप निकाल सकते हैं, आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3 तो इसका इनवर्स यानी cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3। अब देखते हैं हम लोग अगला 45 डिग्री के लिए कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं, किस एंगल के लिए 45 डिग्री के लिए। यदि हम लोग एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल? मान लो यहां पर ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका साइड ए बी और बी सी दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू हमने मान लिया ए, दोनों का वैल्यू हमने क्या मान लिया ए। आई रिपीट, फॉर वैल्यू ऑफ 45 डिग्री वी टेक an isosceles right angle triangle in which two smaller sides measure value a, यानी कि BC का a वैल्यू हो गया, AB का a वैल्यू हो गया। तो बताइए AC का क्या वैल्यू हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू √p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट √p² प्लस b²। तो यहां पर हो गया a² प्लस a² यानी कि 2a², और 2a² का वैल्यू क्या हो गया √2 इंटू a। तो मेरा इसका वैल्यू आ गया √2a। अब सारा वैल्यू पता हो गया, BC का a, AB का a और AC का √2a। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि जब ये 90 डिग्री दिए हो, दोनों साइड्स इक्वल है, का मतलब ये हुआ कि A और C दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलाकर, ये तो पहले ही 90 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 90, यानी दोनों ही एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन 45 डिग्री की। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, BC, साइन का मतलब हो गया P/H, तो P यहां पर क्या हो गया BC यानी कि A, H यहां पर क्या हो गया √2a, √2a, और a कैंसिल हो गया 1/√। पिछले चार्ट से आप मिलाएं कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, तो जब साइन निकल गया तो इसका उल्टा यानी कि कोसेक का भी निकल जाएगा, कोसेक 30 इज इक्वल कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√, का इनवर्स यानी कि √2। सिमिलरली cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री ये जब एंगल ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, B/H, तो H कितना हो गया √2a, फिर a कैंसिल हो गया 1/√2, यानी कि cos और sin 45 डिग्री के लिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है 1/√2। तो cos का 45 हो गया तो sec का क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री फिर से इसका उल्टा यानी कि √2, यानी cosec 45 sec 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। जब sin cos का वैल्यू इक्वल है तो उसका इनवर्स यानी cosec और sec 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं tan 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री हम मतलब होता है P/B, तो P का वैल्यू a है, B का भी वैल्यू a है, तो कितना आ गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह cot का वैल्यू आ गया cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया कि सर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में क्या, यानी कि हम लोग साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। तब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को। एक बार मैं फिर कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
थैंक यू।